हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 14 था, मैंने आपको भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में बताया और बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आज हम इसका कंक्लूजन और इसके साथ ही कुछ इसके एमसीक्यू हैं वो करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। देखिए, जितने भी नोट्स बनाए हैं इसमें मैं लगभग 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ और ये अप्रैल महीने का जो एंड होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तभी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। ये वीडियोस आपकी हमेशा के लिए रहेंगी, इनको मैं कभी डिलीट नहीं करूंगा वीडियोस को, और ये बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। मैंने बहुत बेस्ट कंटेंट जो है वो डाला है। अब बात करते हैं वीडियो की। देखिए, इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, निष्कर्ष में देखिए आप, प्राचीन इतिहास में पोस्ट ऋग्वेदिक काल में लोग बहुत ज्यादा कर्म कांडों में बिलीव रखते थे। मतलब ये जो भक्ति मूवमेंट है, ये सूफी मूवमेंट है, ये बेसिकली आई कहाँ से है, क्या कॉन्सेप्ट था इनको लाने का, क्यों ये उदय हुआ और क्या इसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा, इसका एक क्विक मैं आपको एक कंक्लूजन जो है वो इस वीडियो में दे दूंगा। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में क्या था, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में आपको भी पता है क्या होता था। ज्यादा कर्म कांडों में लोग जो है विश्वास रखते थे, धार्मिक कर्म कांडों में, कि ईश्वर को ताकि वो पा सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए लोग क्या करते थे, हवन करवाते थे, बलि चढ़वाते थे, इस तरीके की चीजें वो करते थे, दान दक्षिणा देते थे। लेकिन ये सब चीजें जो है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये अमीर बंदा तो अडॉप्ट कर लेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमीर बंदा ने किया तो, लेकिन ये गरीब बंदा नहीं कर सकता। हर कोई दान दक्षिणा नहीं दे सकता। जब तक बंदा खुद संपन्न ना हो तो वो कैसे दूसरों को जो है वो दान दक्षिणा दे सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो पहले खुद भी थोड़ा सा होना चाहिए संपन्न। और साथ में क्या था, उस टाइम पे क्या थे जो कैटेगरीज, आपको जैसे मैंने बताया था ना, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में कैटेगरीज बन गई थी। शूद्र आ गए थे, जिनको सबसे निचली भी कैटेगरी पे रखा गया था, ब्राह्मण, वैश्य। ठीक है, तो ये सारे आ गए थे। तो उनको क्या थी, इक्वालिटी जो है वो समाज में नहीं मिल पा रही थी। शूद्र में जैसे नाई वगैरह आ गए, तो उनको इक्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। तो उससे बेसिकली हुआ क्या, तो उससे हुआ क्या, उसके बाद देखिए, इंडिया में 7 to 8 सेंचुरी में लगभग ये भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक्चुअली साउथ एरिया से स्टार्ट हुई थी, साउदर्न इंडिया से स्टार्ट हुई थी। अलवार और नयानार, अलवार जो थे वो विष्णु पूजा की कह रहे थे, विष्णु भगवान को पूजने के लिए विष्णु भक्त थे ये, और नयानार जो थे वो शिव भक्त थे। ठीक है, तो ये भक्ति मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। उसके बाद जो हम मेडिवियल पीरियड पढ़ते हैं, जिसमें 15 to 16, जिसमें मैंने आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया, जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी वही थी। उसके बाद जो सूफीज्म था वो भी यहीं पे पनपा था। तो उसमें ये क्या है, 7 to 18 सेंचुरी से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि 15 to 16 सेंचुरी में क्या था एक्चुअल में, उस टाइम पे तो 7 to 8 सेंचुरी में क्या था, ये दो धार्मिक कर्मकांड है, इनइक्वालिटी है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भक्ति मूवमेंट जो था उसका कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन अब ये जो 15 to 16 सेंचुरी है ना, इसमें एक्चुअली इस्लाम धर्म जो है वो काफी पनपने लगा था, तो इन्फ्लुएंस हुआ था। तो ये जितने भी सूफी मूवमेंट हैं और ये भक्ति मूवमेंट है, ये दोनों स्टार्ट होती हैं, साथ साथ होती हैं। क्योंकि जो सूफी मूवमेंट है, इसमें देखते हैं काफी अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। लोगों में एक ईश्वरवाद की भावना जागती है, लोग मिलकर रहने लगते हैं। इसमें हिंदू भी जो है लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब आगे इनके जो संत होते हैं, जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, लोगों को बताते हैं मेडिटेशन करो, योग करो, तो ये सारी चीजों के द्वारा जो हिंदू है वहां पे भी उनकी दरगाहों पर जाते हैं। हिंदू भी जो उसकी चिश्ती की बंदरगाह है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो मैंने आपको बताया था, उन सबकी जो दरगाह है वहां पर ये हिंदू भी जाते हैं। वहां पे एक पिलग्रिमेज साइट जो है वो बन गई है। तो इसके साथ साथ ये चीज देखते हुए तो उन्होंने भी, हिंदू धर्म पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, उन्होंने भी भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, जिसमें मेन लीडर्स मैंने आपको बताए, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, और 14 to 15 सेंचुरी में गुरु नानक देव जी आए। ठीक है, और उन्होंने सब कुछ बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, आगे कैसे बढ़ चढ़ के सारी चीजें जो है वो हुई। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, सूफी मूवमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया पर्शिया से आया था। ये एक्चुअली इस्लामिक
कल्चर में थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ था, लेकिन जो कट्टर मुसलमान थे उस टाइम पे भी थे, वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते थे, वो ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग वो जैसे उनके बिलीव थे वही ठीक था, ठीक है, मतलब और उसके बाद ऐसे हिंदू में भी कट्टर थे, ठीक है, वो भी इस चीज़ को मानते नहीं थे। जो बिगोटरी टाइप थे वो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद देखिए ये एक रिफॉर्म था इस्लामिक कल्चर के लिए, गॉड से कनेक्ट होने के लिए। मतलब कह रहे हैं गॉड से कनेक्ट होने के लिए आपको बाहरी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, वो आप आंतरिक अपने मन की जो पूजा है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए लोगों में आपस में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। कह रहे हैं अगर आप ह्यूमैनिटी, अगर आप किसी की मदद करते हो, आप मानवता दिखाते हो, तो आप एक तरीके से गॉड के पास, भगवान के पास एक तरीके से पहुंचने का वो एक जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग पे सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। स्पिरिचुअल पाथ जो है वो कैसे मिलेगा, तो उस चीज को आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। आप ये जो पीर हैं, ठीक है, इनके दरगाह बने हुए हैं, वहां पर जाइए, ठीक है। तो पीर जो होते हैं इनके, तो वहां पे जाके आपको एक स्पिरिचुअल पाथ भी मिलेगा, ठीक है। सेल्फ बिलीव रखिए। तो ये सारी चीजें थी, और ये जितने भी पीर दरगाह है ये बेसिकली एक दार्शनिक स्थल जो है वो बन चुके हैं, और इनके जो फॉलोवर हैं वो फॉलोवर आपके हिंदू भी हैं और आपके मुस्लिम भी हैं, दोनों यहाँ जाते हैं। आज भी अजमेर में जो दरगाह है तो उसमें दोनों जाते हैं। जो आपकी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाहें हैं, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है, और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। तो आज भी मतलब दोनों धर्मों के लोग वहां पे जाते हैं, आज भी मतलब इनका इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है। और अकबर भी क्या थे उस टाइम पे, मैंने आपको बताया ना, अकबर आप पढ़ेंगे, मुगल हिस्ट्री अब स्टार्ट होगी इसके बाद, तो अकबर भी सूफीज्म को मानने लगे थे, ठीक है। सलीम चिश्ती, तो उन्हीं के नाम पे उसने अपने बेटे का नाम जहांगीर जो था उसके आगे लगाया था, सलीम, ठीक है। तो ये भी काफी मानने लगे थे। जब अकबर जैसा महान योद्धा जब इस चीज को अडॉप्ट कर सकता है सूफीज्म को, तो लोग इसको और ज्यादा पसंद करने लगे, इस ठीक है, इस मूवमेंट से जुड़ने लगे, ठीक है। और तभी क्या हुआ था, हिंदू धर्म के लोग भी इसको पसंद करने लगे थे, ठीक है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो फिर हिंदू धर्म में भी भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद देखिए ये जो भक्ति है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट इसमें, ठीक है, भक्ति में मतलब लीन होना है, सारा कुछ मैं बता ही चुका हूँ, सॉन्ग्स, दोहे, भजन, ठीक है, और भगवान का गुणगान ही तो करना है, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ी, ठीक है। और ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो बढ़ी इससे। और इसमें क्या हो रहा था, लोग भी इससे ज्यादा कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ रहा था, कोई ऐसे कर्म कांड नहीं करने पड़ रहे थे ज्यादा, मतलब लोगों को आडंबर नहीं रचने पड़ रहे थे, इसलिए लोग काफी कनेक्ट थे। सिर्फ एक ईश्वर की पाने के लिए जो दोहे हैं, भजन है, और जो गुणगान है, नाच है, गाना है, उसमें लीन होना है ईश्वर की भक्ति में, ठीक है। तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जब ये इन्फ्लुएंस है एक इस्लाम का, ठीक है, तब ये पनपा था। तो उस टाइम पे यूरोपीय आक्रमण हो रहे थे, मुगलों के आक्रमण हो रहे थे। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो हिंदू भी कैसे चुप बैठ सकते थे, हमारे गुरु भी कैसे इस चीज को, एक तरफ तो यहाँ पे मैसेज दिए जा रहे हैं कि सब इकट्ठे रहो, हिंदू मुस्लिम एक हैं, लेकिन उस टाइम पे मुगल डायनेस्टी, यूरोप आ रहे थे, यूरोपीय आगमन हो चुका था। तो उस टाइम पे यार फिर ये मूवमेंट जो है वो आगे नहीं चल सका, क्योंकि फिर हमें भी एक्शन उठाना पड़ना था। हालांकि इससे समाज पर क्या मैसेज गया, समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा, हम उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे वो चीज देखिए आप, समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए। देखिए लिटरेचर बहुत अच्छा हो गया था, और इसमें स्पेशली जो दोहे भजन लिखे गए थे वो काफी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, जो लोगों की वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस है, जैसे बांग्ला हो गया, मराठी हो गया। तो इससे लिटरेचर बहुत अच्छा उभर के आया। लोगों को दान दक्षिणा देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी। उन्हीं लोगों को, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मणों को, जो नीडी पीपल है उनको, वुमेन के प्रति जो लोगों की रिस्पेक्ट है, इक्वालिटी है समाज का, वो भी हिस्सा है, बड़ी फ्रेटर्निटी बड़ी। तो ये कुछ चीजें जो है वो हुई थी। अब इसके बाद हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा किस भक्ति पंथ ने पल्लव, पांड्य और चोलों के तहत प्रचार किया। तो इसका आंसर है आपका
शैव न्यास मार्स और वैष्णव अलवर। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन भक्ति पंथों ने, ठीक है, पल्लव, पांडे और चोलों के तहत प्रचार किया। शैव न्यास मार्स और वैष्णव अलवर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो भक्ति आंदोलन का कौन सा पहलू सूफी मत के संबंध में था। तो एक ईश्वरवाद या एक ईश्वर में बिलीव करना, ठीक है, और क्या था, समानता और आपसी भाईचारा, रस्मों और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति सुधारक सूफी शिक्षकों के उपदेश से प्रभावित था। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है रामानंद, कबीर, नानक। सभी जो थे जो भक्ति सुधारक थे सूफी शिक्षकों से। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम एकता इसमें बढ़ रही थी। ठीक है, ये जो आपके नानक है, कबीर है, रामानंद, ये कह रहे थे कि दोनों धर्म अच्छे हैं, कोई भी एक धर्म में भी बुराई हो सकती है तो दूसरे धर्म में भी कुछ गलत बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म ठीक है और दूसरा गलत है। ये चीज गलत है, सभी धर्म इक्वल हैं। ठीक है, अगर एक में मिस्टेक है तो दूसरे में भी मिस्टेक है, एक में जो बात कही गई है वो दूसरे में भी बात कही गई है, लेकिन लोग इस चीज को मानते नहीं है, उन्हें बस अपना ही धर्म अच्छा लगता है। आगे देखिए, सगुण ब्राह्मण का कौन सी अवधारणा। अब देखिए, जैसे हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया ना, तो उसके बाद एमसीक्यू पढ़ने में हमें कितनी और उसका आंसर देने में कितनी आसानी हो रही है। सगुण ब्राह्मण का कौन सी अवधारणा भक्ति आंदोलन का परिणाम है। निर्गुण ब्राह्मण, वैष्णव, शैव। ठीक है, तो ये सगुण ब्राह्मण की ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भक्ति आंदोलन की ही जो था वो रिजल्ट है। तो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वैत या जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को जो था वो प्रचारित किया है। तो इसका आंसर है माधव। इन्होंने द्वैत या जीवात्मा या परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया है। बंगाल के किस संत या सुधारक ने कृष्ण कल्ट को जो है वो लोकप्रिय बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है चैतन्य। ये बंगाल के संत थे, सुधारक थे, जिन्होंने कृष्णा कल्ट को एडोप्ट किया था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा, ये मैंने बताया इसके बारे में आपको। चैतन्य was another renowned sant and reformer of Bengal who popularized the Krishna cult, जिसने कृष्णा पंथ को जो है वो काफी पॉपुलराइज किया था। He believed that a devotee can feel the presence of God through song, dance, love and devotion. Devotion means भक्ति, love ईश्वर के प्रति प्रेम करो, या फिर डांस के माध्यम से या फिर गानों के माध्यम से उसने भगवान की जो उपस्थिति है उसको फील कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिएगा 7th, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी जिसमें गणानेश्वरी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी जिससे गणानेश्वरी कहा जाता है। तो ज्ञानदेव इसका आंसर होगा। ठीक है, ज्ञानदेव ने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी जिसमें गणानेश्वरी कहा जाता है। निम्न में से किसने प्यार के सुसमाचार का प्रचार किया। तो इसका आंसर है नामदेव। नामदेव ने प्यार के सुसमाचार, अच्छे समाचार का प्रचार किया। महाराष्ट्र के निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जो थे जिम्मेदार थे। कौन सा भक्ति संत था महाराष्ट्र का। तो तुकाराम था। उन्होंने कौन भक्तों में से कौन जो था वो मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने सभी सामाजिक भेदभाव का भी विरोध किया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोगों से स्वार्थ, झूठ और पखंड से दूर रहने की, सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन व्यतीत करने को कहा था। तो गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा था कि लोगों से स्वार्थ, झूठ और पखंड से दूर रहने और सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन व्यतीत करने को कहा था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने कहा था कि दुनिया के दोष के बीच शुद्धता का पालन करो। तो इसका आंसर है गुरु नानक देव जी। 12th देखिए, भक्ति पंथ के मूलभूत सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इसने एक निजी भगवान के प्रति समर्पण को प्रभावित किया था जिसे मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना गया है। तो ये था, हमने पढ़ा था भक्ति कल्ट के बारे में। उसके बाद देखिए, इसने निजी भगवान के विचार पर बल दिया है, एक ईश्वरवादी, और भगवान को पाने के लिए बाहरी संस्कारों और अनुष्ठान की निरखता में जाति व्यवस्था को मूर्खता
बताया कि ईश्वर को अगर आप पाना चाहते हो, उसकी आप प्रेजेंस को फील करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई आडंबर रचने की जरूरत नहीं है कि आप कोई धार्मिक कर्म कांड करिए, जैसा कि आपका पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ रहा था। उससे तो फिर एक गैप बन जाएगा अमीर और गरीब के बीच में कि जिस तरीके से आप ये चीज देखें ना, अब मंदिर है, अगर आप उसमें ये चीज देखो, अगर आप उसमें गरीब लोगों को जाने ना दो और अमीर लोगों को जाने दो, तो फिर क्या वो अमीर लोगों की एक तरीके से ईश्वर जो है वो उनकी भक्ति स्वीकार करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सभी के लिए वो बराबर है। तो यहाँ पे यही चीज कही गई है कि जो बाहरी दिखावा है, आडंबर है, ठीक है, उस जाति व्यवस्था को एक तरीके से मूर्खता बताया है। तो ये एक भक्ति जो रिवोल्यूशन है उसमें यही बातों पर जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस कथन में निर्गुण संतों की वकालत नहीं है? तो इसमें विशेष रूप से राम और कृष्ण के मानव रूपी अभिव्यक्तियों की पूजा की वकालत की, तो ऐसा तो नहीं था। ठीक है, निर्गुण संतों की वकालत इसमें वकालत नहीं है। इसमें एक निराकार मतलब जिसकी कोई शेप नहीं है, ईश्वर की कोई शेप नहीं है, ठीक है, वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, यूबिक्विशियस है। इसमें एक निराकार भगवान की अवधारणा है जो कोई गुण या गुणवत्ता नहीं है। ठीक है, मतलब जो गॉड है उसकी कोई शेप नहीं है, वो सर्वत्र हर जगह जो है वो प्रेजेंट है, वो यूबिक्विशियस है, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है, गॉड। उसके बाद देखिए इसमें ईश्वर देवत्व के व्यक्तिगत और विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक पहलों के रूप में कल्पना की गई है। तो इसका जो आंसर है ये ए होगा। ठीक है, इसमें निर्गुण संतों की वकालत नहीं है। बाकी एक निराकार भगवान की अवधारणा है जो कोई गुण या गुणवत्ता नहीं है। इसमें ईश्वर देवत्व के व्यक्तिगत और विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक पहलों के रूप में कल्पना की गई है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, भारत में भक्ति आंदोलन के योगदान की पहचान करें। तो स्थानीय भाषा के साहित्य में उछाल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसका एक समाज के ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। देखिए स्थानीय भाषा में साहित्य के उछाल अभी मैंने आपको बता के हटा हूं, मैं जब कंक्लूजन बता रहा था। दूसरा है आपका दर्शन और दर्शन शास्त्र का विकास, समाज और समग्रता का भक्ति परिवर्तन, पूजा के नए रूप। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूजा के नए रूप देखने को मिले थे, स्थानीय भाषा में साहित्य में उछाल मिला था, दर्शन शास्त्र का विकास हुआ था, और समाज में और समग्रता का भक्ति परिवर्तन। ठीक है, सभी लोग इक्वल हैं। अलवर संतों के भजन के संग्रह का नाम क्या है? दिव्य प्रबंध। ठीक है, इनके भजन के संग्रह, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो एमसीक्यू में आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए निमित्त में से कौन सी कबीर की रचनाओं में रहे हैं? तो बताइए, बीजक और संगी सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर। ठीक है, तो ये केबल बी, तो ये सभी हैं बीजक और सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर, ये सभी कबीर की रचनाओं में रहे हैं। वल्लभाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उनके सिद्धांतों को पुष्टि मार्ग के रूप में बताया, उनके सिद्धांत को पुष्टि मार्ग के रूप में जाना है। उनके उत्तराधिकारियों ने कृष्ण के खेल के भौतिक पक्ष पर जोर दिया था। वल्लभाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो उनके जो सिद्धांत थे उसमें उनको जो है पुष्टि मार्ग के रूप में दिखाया गया है। आगे देखिए, विशंबर मिश्रा का मूल नाम क्या है? तो क्या है इनका मूल नाम? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये इनका मूल नाम है। 19th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने विजयनगर के कृष्णदेव राय के दरबार में सार्वजनिक बहस में शैवों पर विजय पाई थी? तो वल्लभाचार्य भक्ति संत ने विजयनगर के कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि विजयनगर का था, वो वहां पर सार्वजनिक बहस में शैवों पर विजय पाई थी, वल्लभाचार्य। कबीर का शिष्य कौन था? रामानंद। ठीक है, रामानंद जो था वो कबीर रामानंद का शिष्य था। ठीक है, कबीर डैश का एक शिष्य था, रामानंद का शिष्य था। उसके बाद देखिए सूफीज्म के बारे में। सूफी परंपरा पे पीर से क्या आशय है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, सूफी संप्रदाय में क्या है? पीर से आशय गुरु और मुरीद, तथा मुरीद से आशय,
तो सूफियों का गुरु, तो सूफी परंपरा में से पीर का आशय गुरु और मुरीद से आशय होता है शिष्य। तो गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। नेक्स्ट देखिएगा, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये पर्शिया से हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, पर्शिया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये पर्शिया, ये जो डब्बा लगा हुआ है ना, ये मतलब डिनोट कर रहा है कि ये इसका आंसर है। देखिए 10th शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात जो था वो पर्शिया में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो इसको जाना गया सिलसिला नाम से। अमीर खुसरो के बारे में तो सभी को पता था, एक संगीतज्ञ था और क्या था, वो एक इतिहासकार भी था, वो एक लेखक भी था। उसने कौन सी बुक लिखी थी बताओ जरा? उसने तुगलक नामा बुक लिखी थी। और अमीर खुसरो और ये जो निजामुद्दीन औलिया है, दोनों सूफी संत ऐसे थे जिसने विटनेस किया था जिसने क्या विटनेस किया था? 7 सल्तनत जो थी दिल्ली की, उनको विटनेस किया था। और ये इतिहासकार भी थे, सूफी संत भी थे, पारसी थे, हिंदी का लेखक और विद्वान भी थे ये। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। किस चीज में योगदान था? धार्मिक सद्भाव में। ठीक है, धार्मिक सद्भाव में। 15th और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों तथा सूफियों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार किया जिस पर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग एकत्र हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। इस प्रकार भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों ने धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार की। उसके बाद देखिए, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? सभी को पता होगा, संत तुकाराम इसका आंसर था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं इनके जो समर्थ गुरु रामदास थे। ठीक है, रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। इनके बारे में जब शिवाजी के बारे में बताऊंगा तो ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये जो मराठा संत थे वो कौन थे? संत तुकाराम थे। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत जो थे वो यही थे। अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किसके आधुनिक राज्य से हुआ था? तो दक्षिण में मैंने आपको बताया था ये स्टार्ट हुआ था। तो दक्षिण में तो कौन से क्षेत्र से? तमिल क्षेत्र, तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धाराओं, अलवार वैष्णव संत एवं नयनार, अभी बताया था ये शैव, ठीक है, इस शिव को मानते थे। नयनार का विकास हुआ था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका प्रयोग करके उसे बहुत लोकप्रिय जो है वो बनाया था? तो इसका आंसर हो गया आपका असमिया। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके? तो यहाँ पढ़ते हैं, शंकर देव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार जो थे कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग जो है वो बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव ने असमिया भाषाओं में उसका यूज करके, ठीक है, प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया भाषाओं का इसने यूज किया था। ठीक है, इनका जो संदेश था विष्णु था या उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्र था। और यही चीज उसने लोकप्रिय किसके थ्रू बनाई थी? असमिया लैंग्वेज में, असमिया भाषा में। महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय किस संत की शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु था। 11th देखिएगा, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? दक्षिण, सभी को पता है। शेख सलीम चिश्ती, ये जब मैंने आपको अकबर के बारे में बताऊंगा तब भी आएगा। तो ये कहाँ पे है? ये जहां इनकी फतेहपुर सीकरी है, इसका आंसर हो गया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है,
उसके बाद देखिए एक सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। वे थे, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले कौन थे संत? रामानंद। ठीक है, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसको संतों का संत कहा जाता है? कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। अब इसके बाद आपका ये खत्म हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें नहीं बचा है, हर चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड डोंट इवन टू फॉरगेट टू शेयर माय चैनल, टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। धन्यवाद।